सोने को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाता है, फिर हम जो चाहे उसे वो आकार दे सकते हैं। आपने अपने सोने के जेवरों के साथ ऐसा कई बार करवाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है जब रावण की सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो वो पिघलने की बजाय राख कैसे बन गई? आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि महादेव और पार्वती जी हैं। जी हाँ। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव श्मशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला औघड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों श्मशान में और बर्फ की चट्टानों पर? महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो, वह न तो धरती पर हो न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। बिस्वा कोई और नहीं कुबेर की पिताश्री था। देवी पार्वती के मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। उसी क्रोध में माता पार्वती बिस्वा आर्षि से कहा, महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। प्रकृति के नियम के अनुसार विश्रवा से वह सोने का लंका पुत्र कुबेर को मिली और बाद में रावण ने कुबेर से सोने की लंका को हड़प लिया। माता पार्वती के शाप के कारण भगवान श्री राम रावण को मारा और शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और इसी तरह रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ।